Dear students, do you know everything in this universe is made up of matter? The food we eat, the air we breathe, sticks, stones, clouds, a small drop of water, a single grain of sand, everything is made up of matter. Anything that occupies space and has mass is matter. But what is this matter made up of? This matter is made up of particles. अब ये particles क्या होते हैं? These particles are atoms. An atom is a smallest unit of an element which may or may not exist independently, but it retains all its chemical properties. तो आइए देखते हैं कि atom के अंदर क्या है. An atom is made up of three subatomic particles: electrons, protons and neutrons. Atom के अंदर एक nucleus होता है जिसके अंदर protons और neutrons होते हैं. Protons are positively charged particles, while neutrons are neutral. इन पे कोई charge नहीं. Atomic number of an element is equal to the number of protons present in its nucleus. और न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड शेल्स, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं. एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है. आइए देखते हैं क्या होता है जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं. When two or more atoms combine together, they form a molecule. क्या ऐसे ही दो एटम लिए उन्हें ज्वाइन कर दिया तो मॉलिक्यूल बन जाएगा? नहीं. जब हमें केक बनाना होता है हम एक फिक्स्ड रेसिपी फॉलो करते हैं. कितना फ्लावर लेना है, कितनी शुगर, कितना बटर. वैसे ही जब हमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने होते हैं, वी फॉलो सम लॉज. इन लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये दो लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये कहता है दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. In a chemical reaction, mass of reactants is always equal to the mass of products. Second law is the law of constant proportion. It states that in a compound, elements are always joined together in the fixed ratio by mass. तो आइए देखते हैं molecules बनते कैसे हैं. We are going to take the example of नमक. हाँ, वही नमक जो हम घर में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl. ये दो एलिमेंट से बना है, सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम एक मेटल है, हाईली रिएक्टिव. तो देखते हैं कैसा होता है सोडियम का स्ट्रक्चर. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन सोडियम को बहुत अनस्टेबल कर देता है. सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है. और जैसे ही सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये बना लेता है एक पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन कैटायन. देखते हैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ये इलेक्ट्रॉन इसे देता है सोडियम. और जैसे ही क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये बना लेता है एक नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन, क्लोराइड आयन. ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. देखते हैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी 12 प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम को कर देते हैं अनस्टेबल. अब उसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं. वो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो बना लेता है पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम आयन. अब देखते हैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16 प्रोटॉन्स एंड 16 ही इलेक्ट्रॉन्स. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे देता है मैग्नीशियम. जैसे ही ऑक्सीजन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये बना लेता है ऑक्साइड आयन. तो ऐसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, you have to form some molecules on your own in your notebook, like water, carbon dioxide, calcium oxide, etc. Thank you. Keep learning.